नमस्कार धनु राशि सेजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब लोग अपनी लाइफ में अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। सो गाइस वीडियो थोड़ा सा एक दिन लेट हो गया है। सो आज की जो ये लव टैरोट रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग में हम चेकआउट करने वाले हैं 2 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और हम बहुत डिटेल रीडिंग करने वाले हैं, बहुत डीपली चीज़ों को देखने वाले हैं, तो इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुद्ध धनु राशि सेजिटेरियस, चलिए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और 2 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। सो गाइज लेट्स सी। जब तक मैं कार्ड्स को सफल कर रही हूँ, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इस एनर्जी से अच्छे से जुड़ पाएँ और एनर्जीज को क्लेम कर लीजिए। चलिए गाइस देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं धनु राशि, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं धनु राशि, उनके पर्सन की करंट एनर्जी, इमोशंस, थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके करंट थॉट, इमोशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। ठीक है, सो हम यहाँ पर 6 कार्ड लेंगे। ओके, 6 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, ठीक है, हाइरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड, ठीक है, 6 कार्ड लेंगे हम यहाँ पर, पेज ऑफ सोर्ड एंड 6 ऑफ कप्स। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर देखिए, मैं नंबर्स बता देती हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मतलब ये नंबर आपके कनेक्शन और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 6, नंबर 13, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 11 एंड नंबर 6 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये आपके पर्सन के जॉडिक साइन हो सकते हैं, पॉसिबल। ये जो हाईलाइट हो रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, सो ये जॉडिक साइन मुझे हाईलाइट होते हैं यहाँ पर। सो गाइज बात करते हैं कि इनकी करंट एनर्जी अभी आपको लेकर क्या है। तो एक वॉकिंग अवे जैसी मुझे एनर्जी दिखती है, कि जैसे कहीं ना कहीं इनके अंदर एक सोच है अभी इस टाइम में आपके साथ मूव होने की, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ने की सोच दिखती है। और कहीं ना कहीं इनके मन में थॉट दिखाई देता है कि अगर कोई सिचुएशन आप दोनों के बीच में ऐसी है जहां पर रिलेशनशिप अनबैलेंस हो रहा है, या पिछले कुछ महीनों से जो है उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं, तो इनके अंदर कहीं ना कहीं सोच दिख रही है कि ये रिश्ते को एक पीस की तरफ, शांति के साथ कन्वर्सेशन करके इस रिश्ते को आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड की है। देखिए इमोशनली थोड़ा सा डिटैच्ड दिखाई दे रहे हैं मुझे इस समय में। ठीक है, मुझे ऐसा दिखता है कि इस समय आपको लेकर जो कुछ भी वो सोचते हैं ना, वो थोड़ा सा इमोशनल होकर नहीं सोच रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। ठीक है, आई थिंक इनके मन में बहुत सारी कुछ बातें हैं, ये अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने ना जो अपना इमोशनल बिहेवियर और इमोशंस है ना, इनको अभी पीछे छोड़ दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी एनर्जी में है जहां पर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन शायद सिचुएशन आप दोनों के फेवर में नहीं है। ठीक है, अभी समय, या फिर एक कहते ना कि एक सिचुएशन ऐसी चल रही है कि जहां पर शायद इनकी कही कुछ बातें आपको चुभ जाती हैं, या फिर आपको अच्छी नहीं लगती, आपको ऐसा फील कराती है कि जैसे ये शायद आपके साथ इमोशनल कनेक्ट है भी या नहीं। तो डिटैच्ड एनर्जी में दिखते हैं। आपको लेकर इनकी सोच थोड़ी सी प्रैक्टिकल दिख रही है, कि आपको लेकर जो भी सोच रहे हैं अभी थोड़ा सा इमोशनल ना होकर प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी मुझे यहाँ पर हाइरोफेंट की है। इनकी एनर्जी में मुझे दिखता है कि ये शायद आपको कुछ बताना चाहते हैं। कुछ लोग जो रीडिंग देख रहे हैं उनके बीच में फैमिली इशू हो सकता है। ठीक है, और जो मुझे स्पेशली दिखता है कि शायद आप दोनों डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। सो मुझे ऐसा दिखता है कि एक एनर्जी, ये आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए एक लॉन्ग टर्म स्टेबल पार्टनर बन सकते हो। ठीक है, जहां पर मैरिज और कमिटमेंट की उम्मीद दिखाई देती है, मतलब एक टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं दिखता। इनकी सोच में दिखता है कि आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी कुछ चिंता जैसी सिचुएशन बनी हुई है।
ठीक है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, ये आपके बारे में सोचकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर इनके मन में किसी चीज का बहुत ज्यादा डर है। ये व्यक्ति रात को सो नहीं पाते, इनको कोई बात बहुत परेशान कर रही है, और कंटिन्यूअसली मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ चीजें ऐसी हैं इस सिचुएशन में कि ये रात में उठ उठ कर आपके बारे में सोच रहे हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पर स्टॉकिंग एनर्जीज भी दिखती हैं कि ये आपको स्टॉक बहुत करते हैं आजकल। मतलब एक इनका है कि इनको ये रहता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपकी एक्टिविटीज क्या हैं। तो ये इनकी एनर्जी में मुझे दिखता है कि ये ना आपको स्टॉक भी बहुत करते हैं, आपके ऊपर नजर भी बहुत रखते हैं। ठीक है। थोड़ा सा अनमेच्योर हो सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन, थोड़ा सा अनमेच्योर हो सकते हैं, और यहाँ पर इस रीडिंग में कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी मुझे यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की दिखाई देती है कि आपका बॉन्ड जो है, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, कुछ लोगों का बॉन्ड ना बहुत पुराना हो सकता है कि आप लोग काफी समय से रिश्ते में हो, लेकिन शायद फैमिली की वजह से या फिर कास्ट या कल्चर की वजह से या कमिटमेंट की वजह से आपके रिश्ते में इश्यू आ रहे हैं। लेकिन इस एनर्जी में मुझे दिखता है कि ये व्यक्ति आपको बहुत याद करते हैं। मतलब पिछली कुछ बातें या पिछली कुछ ऐसी यादें जहां पर आपने इन्हें कुछ दिया है, आपने इन्हें अप्रिशिएट किया है, या फिर आपने इनका ख्याल रखा है, तो ये उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। क्योंकि हमें वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है ताकि आपके लिए भी बोरिंग ना हो। ठीक है। सो हमने इसलिए शॉर्ट में थोड़ा सा इनकी करंट एनर्जीज जानने की कोशिश की धनु राशि वालों के लिए। सो गाइज टॉपिक पर आते हैं कि 2 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आप कैसा फील करने वाले हो, आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। ठीक है। लेट्स सी। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इस समय रीडिंग को देख रहे हैं, सेजिटेरियस, 2 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या हो सकता है। जानते हैं गाइस कि क्या होने की उम्मीद दिखाई देती है कि आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है 2 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। लेट्स सी। अगर रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। हैंगमैन की एनर्जी है। ओके। जस्टिस की एनर्जी। ठीक है। हर्मिट। हम यहाँ भी 6 कार्ड लेंगे। हाइरोफेंट। 7 ऑफ सोर्ड। ठीक है। देखिए, अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सुन सकते हैं, आपने तभी इस रीडिंग को देखना है, क्योंकि मेरी रीडिंग में शुगर कोटिंग नहीं होती। नेक्स्ट पहली एनर्जी हमारे पास हैंगमैन की है। लेट्स सी चेकआउट। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, ये एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ठीक है। कि कैसी आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं। 3 ऑफ वॉन्ड। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अगर अभी इस टाइम में कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आप स्टक हो, आप फंसे हुए हो, या फिर कोई भी चीजें या सिचुएशन है जो आगे ही नहीं बढ़ रही है। ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक मूवमेंट यहाँ पर हो सकती है, कुछ एक्शंस या फिर कुछ फैसले आप ले सकते हैं, या कोई डिसीजन आपके सामने आ सकता है। ठीक है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे लगता है कि उनके लिए कोई न्यू रिश्ता या न्यू ऑफर आ सकता है आपके लिए, रिलेशनशिप का न्यू ऑफर, जैसे आप किसी को वेट कर रहे थे। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, उनके लिए मुझे दिखाई देता है कि अपकमिंग आने वाले 2 जुलाई से 15 जुलाई तक का जो टाइम है, आपको अपने पर्सन की तरफ से कोई ना कोई एफर्ट, इनिशिएट, या फिर कोई भी एक छोटा सा साइन, एक ऐसा साइन जो काफी स्टेबल होगा आप दोनों के फ्यूचर के लिए। ठीक है। जस्टिस आ रही है, किसी ना किसी बात को लेकर आप लोगों की लाइफ में जस्टिस आ रही है। लेट्स सी। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। जस्टिस, देखिए किसी न किसी चीज को तो है जहां पर शायद आपको भी ऐसा है कि आपको लगता है कि चीजें ठीक होनी चाहिए, आपके साथ गलत हुआ है या गलत किया है। जस्टिस, 2 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स। देखिए, यहाँ पर जो जस्टिस की एनर्जी है वो स्ट्रांगली आपके इमोशन से रिलेटेड दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन से या लव लाइफ में आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे कि आपको जस्टिस मिलनी चाहिए,
चीजें बैलेंस होनी चाहिए। शायद आपने जितना इस रिश्ते में एफर्ट दिए हैं या फिर चीजें दी हैं, आपको उतना नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी लाइफ में जस्टिस ला रहे हैं, जहां पर आपकी लव लाइफ में कुछ चीजें बैलेंस होंगी। ठीक है, कुछ कुछ ऐसी बातें जिनका फैसला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिया जाएगा, ऐसी एनर्जीज मुझे दिखती हैं। नेक्स्ट एनर्जी मुझे हर्मिट की दिखाई देती है। देखिए, थोड़ा सा अकेलापन रहेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा अकेला फील कर सकते हैं, आप थोड़ा सा अकेला महसूस करेंगे, या फिर आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि आपको लगेगा कि आपको थोड़ा कुछ टाइम दुनियादारी से दूर रहना है, आपको सोचने के लिए, समझने के लिए कुछ समय चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, बहुत इग्नोरेंस या फिर लव लाइफ में बहुत सारी चीजें जहां पर आपने अकेलापन कुछ समय से ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, तो आप कुछ चीजों को सोचने के लिए समय लेंगे, आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी स्टैंड, या फिर ये कि ना लोगों से अलग रहना पसंद करना, तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर हाइरोफेंट की है। देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि यहाँ पर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, तो किसी गाइडर से आपको सॉल्यूशन मिलने का दिखता है। ठीक है, और जो लोग रिश्ता ठीक है, ओके ओके चल रहा है, उनके लिए मुझे दिखता है कि आपका रिश्ता एक कमिटमेंट, जहां पर आप किसी गहरी कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, तो कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट की एनर्जी दिखती है यहाँ पर, कि कमिटमेंट और सॉल्यूशन आपकी लव लाइफ में आ रहा है। और नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड की है। देखिए, कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जहां पर आपसे कुछ चीजें छुपाई जाएंगी, कुछ चीजें आपको क्लियर ना हो, कोई ना कोई चीजें देखते हैं कि क्या है ये। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, देखिए, यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड है, जो कि दिखाता है डिसएग्रीमेंट्स, कलेश, फाइट। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखता है कि कुछ लोगों के बीच में इग्नोर करने की वजह से या फिर कुछ चालाकियों की वजह से आपके पर्सन के बीच में कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, या फिर दूसरे लोगों की वजह से चीजें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स की है। ये एनर्जी दिखाती है कि थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस आना, परेशान होना। ठीक है, तो उस एनर्जी में आप रह सकते हैं, बट क्यों? 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। लेट्स सी 4 ऑफ सोर्ड। देखिए, आपको जो डिस्टेंस फील हो सकता है, आप जो परेशान होते हुए मुझे दिख रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, वो मुझे परेशान होते हुए दिख रहे हैं कि थोड़ा सा ज्यादा सोच विचार की वजह से। ठीक है, आपको हो सकता है कि नींद ना आए, कुछ आपको नींद रिलेटेड इश्यूज हों, ओवर थिंकिंग की वजह से, फियर की वजह से, या फिर आपका एक जो होता है ना कि मेंटली तौर पर बंदा स्टेबल नहीं होता, उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज है कि जो आप डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस लव लाइफ में कहना कि दूरियां फील होना, वो आपको इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाले उस चीज के लिए। ठीक है, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग या मन में किसी प्रकार का डर लेकर चलोगे, तो वो चीज आपको थोड़ा सा ज्यादा परेशान करेगी। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप परेशान भी जो रहने वाले हो, वो शायद इस वजह से क्योंकि आप सोचोगे कि मतलब चीजें या कोई एक्शन या फिर कोई चीजें कब आपकी लाइफ में आएंगी। सो धनु राशि सेजिटेरियस वालों, आज की रीडिंग में इतनी ही। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। ठीक है, सो देखिए, मेरी रीडिंग बिना शुगर कोटिंग की होती है। जहां पर अगर पॉजिटिव दिखता है तो मैं आपको पॉजिटिव बताती हूँ, अगर कुछ निगेटिव दिख रहा होता है तो वो भी बताती हूँ। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है और ये रीडिंग आपकी सिचुएशन और आपकी चीजों के साथ मैच करती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, थैंक यू सो मच।